बीजेपी सांसद सुशील मोदी का बयान, कहा सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आज आया है। 2019 में नरेंद्र मोदी के ऊंची जाति के गरीब लोगों को 10% आरक्षण दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को चुनौती दी गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट में इस पर सहमति मिल गई है। आपको बता दें कि संविधान की धारा 15 और 16 के अलावा एक नई धारा 6 दर्ज किया गया, जिसमें ऊंची जाति के गरीब लोगों को आरक्षण देने का नियम है। आरजेडी ने इसका विरोध लोकसभा और राज्यसभा में किया था। मनोज झा राज्यसभा में और लोकसभा में जयप्रकाश यादव ने विरोध किया था। इस कानून को लेकर जब मतदान हुआ तो राजद के नेताओं ने इसके वोटिंग में विरोध किया था। साथ ही बता दें कि आम आदमी पार्टी ने इसके वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। बिहार में भी एनडीए की सरकार जब बिहार में थी तो राजद और वामदल लोगों ने इसका विरोध किया था। राजद बिहार में बुरा मान साफ करने की बात करने वाली पार्टी थी। राजद ने उच्च जातियों का विरोध इस नारे के साथ किया था, तो वहीं रघुवंश प्रसाद ने इस बिल का विरोध करने से मना किया था। मगर रघुवंश प्रसाद का क्या हाल है, राजन ने किया या जनता सब जानती है। खुद सुनिए क्या कुछ कहा बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। 29 जनवरी 2019 को जिग्नेश मेवानी के साथ तेजस्वी यादव का दिल्ली में कार्यक्रम था, संविधान बचाओ सम्मेलन। जिस सम्मेलन का आयोजन किया गया था EWS के आरक्षण के विरोध में। तो मैं केवल आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल सवर्ण विरोधी मानसिकता वाली पार्टी है। ये राष्ट्रीय जनता दल वही है जो एक समय में कहती थी भूरा बाल साफ करो। भूरा बाल का मतलब आपको मालूम है, भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला। तो भूरा बाल साफ करो। और इसी मानसिकता का परिणाम है कि इन लोगों ने लोकसभा में, राज्यसभा में और विधान मंडल में भी जब ये बिल पारित हुआ, इन लोगों ने इसका विरोध किया। रघुवंश बाबू चाहते थे कि विरोध न करे पार्टी। उन्होंने कहा भी कि पार्टी ने बहुत बड़ी गलती की है इसका विरोध करके। और आपको मालूम है कि रघुवंश बाबू को किस तरह से अपमानित होकर राष्ट्रीय जनता दल से, एम्स के बिस्तर से उनको त्याग पत्र देना पड़ा। इनके पार्टी में जो गिने चुने कुछ सवर्ण नेता थे, रघुवंश बाबू जिसमें एक थे, उनको इन्होंने अपमानित किया, उनको इस्तीफा देना पड़ा। दूसरे बड़े नेता जगदानंद सिंह पता नहीं कहाँ हैं, 1.25 महीने से लापता हैं, ऑफिस नहीं आए, कार्यभार ग्रहण नहीं किया, पता नहीं उनका क्या होगा। तो 2 बड़े नेता जो उनके पास थे, उन दोनों को इन्होंने और अपमानित करने का काम किया। और मित्रों, ये कांग्रेस पार्टी जो है, ये कांग्रेस पार्टी शुरू से सवर्णों की राजनीति करती रही। लेकिन कांग्रेस का ये हाल था कि जब नरसिंहा राव देश के प्रधानमंत्री बने, उस समय 25 सितंबर 1991 को नरसिंहा राव की सरकार ने ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया। लेकिन 2 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। और खारिज क्यों किया? एक 4 लाइन का ऑफिशियल मेमोरेंडम कहते हैं, एक सर्कुलर निकालकर 10% का आरक्षण दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने जब 10% का आरक्षण दिया तो बाकायदा संविधान में संशोधन किया। कोई 4 लाइन का आदेश पत्र निकालकर आरक्षण नहीं दिया। दोनों सदनों में बिल आया, बिल पारित हुआ, संविधान में संशोधन कर ऊंची जाति के गरीब लोगों को आरक्षण दिया गया। उसी का परिणाम है कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब इस बिल पर फैसला आया तो बहुमत के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्वीकृति की मोहर लगा दिया
और कहा कि आर्थिक आधार पर भी आरक्षण दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 50% की सीमा को आगे भी बढ़ाया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जो संविधान का मूल ढांचा है ये उसका उल्लंघन नहीं है। तो मित्रों, अगर कांग्रेस ऊंची जाति के गरीब लोगों के प्रति अगर संवेदनशील होती तो 93 में जब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, इतने वर्षों तक क्यों नहीं संविधान में संशोधन कर ऊंची जाति के गरीब लोगों को आरक्षण देने का काम किया? क्यों नरेंद्र मोदी की सरकार को 2019 में संविधान में संशोधन करके आरक्षण देने का प्रावधान करना पड़ा? तो इसलिए मित्रों, जहां एक और नरेंद्र मोदी की सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा, उनके आरक्षण, उनके हितों के लिए काम कर रही है, वही ऊंची जाति के गरीब लोगों के हितों में भी और काम कर रही है। अब राष्ट्रीय जनता दल किस मुंह से जाएंगे सवर्ण समाज से वोट मांगने के लिए? क्योंकि उनको जो एक बड़ा अधिकार मिला था, उस अधिकार को आपने तो छीनने का प्रयास किया, आपने तो पारित नहीं होने का प्रयास किया, आपने तो पूरी ताकत से विरोध किया। तब किस मुंह से जाएंगे आप सवर्ण समाज से वोट मांगने के लिए? और अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, राष्ट्रीय जनता दल के एक नेता सफाई दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमने विरोध नहीं किया, कह रहे हैं कि हमने 8 लाख की सीमा का विरोध किया। तो मित्रों, ये जो संविधान संशोधन का जो बिल है उसकी कॉपी मेरे पास है, 4 पेज का ये बिल है, इसमें कहीं भी 8 लाख 5 लाख का जिक्र नहीं है। ये तो बाद में सरकार तय करती है डिटेल्स उसके जो है। तो जो बिल आया संविधान संशोधन विधेयक, वो तो केवल 2 जोड़ना था, उपधारा 6 केवल उतना ही था, 4 पेज का छोटा सा बिल था। उस बिल में कहीं 8 लाख या 5 लाख का जिक्र नहीं है। लेकिन अब जो है उनके नेता सफाई दे रहे हैं कि नहीं, हमने तो विरोध नहीं किया था, हम तो फलाना कर रहे थे, वैसा कर रहे थे, हम तो 8 लाख का विरोध कर रहे थे। तो पार्लियामेंट की पूरी डिबेट साइट पर है। ये तो कोई गोपनीय दस्तावेज नहीं है कि किसने विरोध किया, किसने समर्थन किया, किसने मतदान पक्ष में किया, किसने विरोध में मतदान किया। ये सारी खुली किताब है। तो राष्ट्रीय जनता दल को देश के सवर्ण समाज से क्षमा मांगनी चाहिए कि हमने गलती की, हम कान पकड़ते हैं, हमको क्षमा कर दीजिए। लेकिन देखिए, ये लोग जिस मानसिकता के लोग